तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, सब ठीक होंगे, ठीक रहने भी चाहिए। हाँ हाँ, मुझे पता है मैं बहुत लेट वीडियो डालती हूँ, आप लोग को मेरे से कंप्लेंट्स होगी, इवन मेरे मम्मी पापा को भी मेरे से कंप्लेन होता है। हाँ बट ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम जैसे डाला था कि दुल्हन का एंट्री हो चुका है, ये सारे सब कुछ डाले हुए थे। और अभी उसके आगे का जो प्रोसेस होता है, दुल्हन तो आती है दिन ही में, बट उसके जो आगे का प्रोसेस होता है वो सारे शाम को होते हैं। इसमें एक और प्रोसेस भी था। भाभी मतलब जिसके देवर, मतलब देवर की शादी होती है ना, तो उसकी भाभी दुल्हन बन के गाँव में वो जो हमारे कुल देवता है उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। ये एक ऐसा रस्म होता है, मुझे भी नहीं पता था। मैंने बस मेरी शादी में सुना था, एंड इस शादी में मैंने पहली बार देखा और मैं खुद वो हुई थी, तो बस इसलिए इतना पता है। देन उसके बाद रस्म होने के बाद, वो सारे होने के बाद, एंड ये वाला होता है, थाली में वो पानी डाल के, सबको पता ही है, सीरियल एंड टीवी शोज़ में ये सब दिखाता ही है, तो सबको पता ही है कि ये क्या होता है। तो बस उस वाले रस्म में मैं जीत गई थी। 5 टाइम्स होता है, उसमें से 3 टाइम्स मैंने जीता था, एंड 2 टाइम्स वो मेरे देवर ने जीते थे। तो बस वही सारा मस्ती मजाक चालू है इधर पे। यही सब मस्ती मजाक हो रहा है। और हाँ, आपको बैकग्राउंड में मेरी बेटी का आवाज़ आ रहा होगा, मेरे बाबू को, तो उसे प्लीज़ इग्नोर करना प्लीज़। आजकल उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है बेचारी मेरी बच्ची की, तो उसकी आवाज़ जो पूरे आ रही है वॉइस रिकॉर्ड में, वो सांस ले रही है, उसे सर्दी हो गया है, तो बस वही है। हाँ, तो ये देखो, ये वीडियो में ये मैं ना छोड़ ही नहीं रही थी, क्योंकि भाई वो चीज़, वो रिंग जो था ना, वो मेरे हाथ में था, तो मैं क्यों छोड़ूँ, मैं जीती ना, मैं क्यों छोड़ूँ। पता है, मेरे से पहले ये मेरा बाद में हुआ, पहले दुल्हन के साथ होता है। तो दुल्हन तो हारी गई, दुल्हन ने कुछ भी नहीं किया। हमारी दुल्हन पता नहीं कि उस दिन एक्टिव नहीं थी, एक्चुअली शायद वो थक गई थी, पूरा रात शादी होता है ना हम लोग में, तो वो थक गई थी। तो उसे एग्ज़ाम, हाँ उसे एग्ज़ाम भी देने जाना था, मतलब विदाई के पहले वो एग्ज़ाम दे के आई है हमारी दुल्हन, एग्ज़ाम देने गई थी। देन उसके बाद फिर उसकी विदाई हुई, एंड विदाई में वो रोई वोई, जो भी होता है, बहुत उसमें सर भी दर्द करता है ना रोया तो, और वही थक भी गई। तो फिर बस उसी की वजह से वो ना एक्टिवनेस नहीं दिख रहा था उसमें, बाकी है वो बहुत अच्छी। तो हाँ, तो ये देखो, ये रहा वो वीडियो जिसमें वो दुल्हन है, तो दुल्हन ने कुछ भी नहीं किया, वो पता नहीं हाथी नहीं वो कर रही थी, जीतना ही नहीं चाहती थी वो, तो उसने कुछ भी नहीं किया। और हाँ, मेरा फिर सब कह रहे थे कि भाई हमारी बहू लोग लगता है सब हारने वाली है क्या, सब हारने वाली है। तभी दुल्हन की बारी थी, तो दुल्हन तो नहीं जीती, उसके बाद फिर मेरा था, तो मुझे ये चैलेंज भाई कंप्लीट तो करना था, मुझे तो जीतना ही था, तो बस मैं जीत गई। और वो हार गए हम, मेरे देवर। देखते रहिए आप। देखो, वो बिल्कुल भी जीतने की कोशिश भी नहीं कर रही, वो हाथ भी नहीं आगे बढ़ा रही है। जैसे जैसे वो एक एक पॉइंट हारते जा रही थी, वैसे वैसे हम बहुओं पे उंगलियां उठ रही थी कि कैसी बहू है, कोई भी जीतना नहीं चाहता है क्या, ऐसा वैसा, हमारे बेटे ही जीतेंगे ये वो। तो इसलिए फिर मैंने जिद से, वो हाथ में जो रिंग फंस गया था, वो जिद से मैंने छोड़ा नहीं, कि नहीं, हम बहू लोग भी तेज है, हम लोग भी जीत सकते हैं। यहाँ पे इतना कॉमेडी चल रहा था ना, उस बेचारी को हंसी भी आ रही थी, पता है क्या। एक तो वो कोशिश नहीं कर रही है, उस पर सब लोग उसको बोले जा रहे हैं, ऊपर से वो, पता है, हम लोग उसका ही मतलब मजाक उड़ा रहे थे सब लोग, तो उस पर वो हंस रही है।
मजाक में तो ऐसा नहीं कि दिल पे लग जाए, ऐसा नहीं, नॉर्मल मस्ती मजाक वैसा टाइप का, तो उसी पे वो हंस रही थी। देन इसके नेक्स्ट डे हम लोग गए थे मेरी बेबी का मुंडन करने के लिए। वो मतलब था, मेरी दीदी ने माना था, मतलब मेरी जेठानी ने, कि मेरी बेबी का, उन्होंने भी अपनी बेबी का मुंडन वहीं हमारे गांव के मंदिर में ही किया हुआ था, तो बस मेरी बेबी का भी वहीं हो, ऐसा माना था उन्होंने। तो फिर वही बेचारे, देखो मेरी बच्ची का कितने बड़े बड़े बाल हैं। अब इसके बाद वो टकली पे कैसे दिखती है, टकली होने पे भी बहुत लोग बोलते हैं कि टकले होने पे बच्चों का फेस चेंज हो जाता है, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगा, मे भी होता होगा पता नहीं, बट उस बाल देखो एकदम सॉफ्ट, एकदम बड़े बड़े बाल, गर्मी से भी परेशान हो गई थी वो। बस वही था कि अभी मुंडन करना ही है कुछ दिन और, होने वाला तो शादी पहले ही था, पर फिर शादी आ गया और रामायण भी था बीच में, ये वो तो सारा शादी के सारे फंक्शंस चालू हो गए थे, तो इसके लिए उसको पोस्टपोन कर दिया। तो बस वही हम लोग अभी आए, जैसे शादी वादी बीत गया उसी के नेक्स्ट डे ही आए हैं मुंडन कराने के लिए। यहीं पे फिर वो सबसे पहले फर्स्ट बाल जो होता है ना, वो बुआ लोगों की गोदी पे गिरता है, बुआ लोग लेते हैं, वो होता है ऐसा रिचुअल। तो फिर वही सारी बाबू की बुआ लोग हैं ये जो बाजू में बैठे हैं मेरे, तो फिर वही सारा जो फर्स्ट बाल है उन्होंने अपने आंचल में होल्ड किया हुआ है। पूरा टाइम वो सोई रही, बिल्कुल भी रोई नहीं, उठी नहीं, पूरा टाइम, पूरा टकले होने तक वो सोई ही रही, बिल्कुल भी उसको अच्छा, वो मतलब कैसा है, बच्चे ना अगर हिलते डुलते हैं ना तो कट्स लगने का डर भी होता है ऐसा, बट वो सोई थी आराम से, थक गई थी वो पूरा सुबह से एक बार जो उठी थी वो तभी का वो जागी हुई थी, वो टाइम पे इतना गहरी नींद में इसलिए गई क्योंकि वो दिन भर सोई नहीं थी, इसलिए वो गहरी नींद में गई। और जितना उसने सोई उतना हमको कंफर्टेबल हुआ कराने के लिए, एकदम आराम से मजे में सो के उसने निकाला। मैं तो नर्वस हो रही थी, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं कैसे दिखेगी, पता नहीं क्या होगा, बेचारी को कट्स ना लग जाए, फिर मेरे से उल्टा सुल्टा ना मैं बोल दूँ कि भाई संभाल के करो, कट्स नहीं लगने चाहिए बच्चे को मेरे, ऐसा वैसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मेरी बच्ची ने ही पूरा का पूरा जो था सारा एकदम स्मूथली सारा उसको करवा के लिया स्मूथली। थोड़ा सा बीच में वही उठी थी तो मैंने उसको इस गोद से उस गोद में ट्रांसफ़र कर लिया उसको, जैसे ही दूसरी जगह का करने का बारी आया वैसे ही वो उठ भी गई और मैंने ट्रांसफ़र कर लिया, तो बस शांत और करवा लिया उसने चुपचाप से, हो गया। जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही सारे लोग खुशी के मारे ताली बजा रहे, उसे खिलाने लगे, मतलब सब लोग शॉक थे कि भाई बच्चा पूरा टकला हो गया, बच्चे को कुछ असर ही नहीं हुआ, बच्चा आराम से सो रहा है, और जैसे ही हो गया वैसे ही वो उठी। तो फिर वही सभी लोग देख के उससे शौक थे, फ़ोटोज़ वगैरह निकाल रहे हैं। चश्मा देखो कैसे एकदम फुल टू विलन लुक लग रही है, फुल टू। मैं सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि बहुत स्मूथली सारा सब कुछ हो गया, बिल्कुल भी मेरी बच्ची रोई नहीं, उसे एक कट तक नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं, मतलब रिकॉर्ड है। मैंने हमेशा जब भी किसी का सुना है, इवन मैंने अगर रील्स पे भी देखा है ना, तो वो मुंडन में वो बेबी रोता ही रोता है, बट मेरी बेबी नहीं रोई, मुझे अच्छा लगा बहुत। अब इसके बाद हाँ, ये प्रसाद था, हम वहीं पे मंदिर में गए थे ना, तो वो प्रसाद को चढ़ाने के लिए गए थे। ये मेरी ननद की बड़ी वाली लड़की है, मतलब बाबू अपनी दीदी के साथ थी, एकदम फ्रेंड जैसी ही है, मेरी बेस्टी टाइप है। वो भी इस वीडियो को देखेगी तो बोलेगी मामी क्या बोल रहे हो। पर ठीक है, होता है, अब सारे बच्चे मेरे ननद लोगों के सारे बच्चे ऐसे ही हैं, मामी नहीं, सारे फ्रेंड्स समझ के सारे हमारे से बिहेव करते हैं और हम भी उनके साथ वैसा ही करते हैं। ये फिर हम घर पे आ गए, मंदिर का दर्शन हो जाने के बाद हम घर पे आ गए थे, एंड वही मेरी बेबी खेल रही थी तो मैं उसका रिकॉर्ड कर रही थी कि वो टकले में कैसे दिख रही है, बिना बालों की कैसे दिख रही है।
हम लोग को उसी टाइम पे उसी रात में निकलना भी था, मुझे पैकिंग भी करना था। एक ही दिन पहले शादी भी था, फिर उसके बाद सारा सामान लेना था A to Z, मेरी बेबी की सामान ना रह जाए। वही अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ सब खेल रही थी, फिर बस हम निकल गए। अभी नहीं शुक्रिया। स्पीकर मत काम है सब। हंसेगी ना बेटू तू को मत। पानी पियोगी? ऐसे यहाँ पे वही सब लोग खिला रहे थे, सब लोग बोल रहे थे कि आज चली जाएगी, आज चली जाएगी। गांव में जितना टाइम भी रही ना, उसने ऐसा परेशान नहीं किया एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं क्या होता है कि गर्मी की वजह से बच्चे एक्स्ट्रा परेशान करते, ऐसा कुछ भी नहीं था। उल्टा बीच में बेचारी का तबीयत भी ख़राब हो गया था, बट ये टाइम पे वो ठीक थी, आराम से सब कुछ सही था, उसका तबीयत ठीक हो गया था। और हम लोग बस अभी निकलने ही वाले थे। एक तरफ ये लोग यहाँ से ये लोग मस्ती कर रहे हैं, एक तरफ से मैं पैकिंग वगैरह कर रही थी कि हमको जाना था। पैकिंग भी बहुत कुछ करना था, बहुत लोड हो गया था मुझे पैकिंग करने का, सब रह गया था ना, A to Z सामान भरना था मुझे, तो वही सारा पैकिंग कर रही थी। आई नो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसीलिए तो बस आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट व्लॉग में आपको इसके नेक्स्ट व्लॉग में आपको ट्रैवलिंग का देखने को मिलेगा। मैं गांव से रिटर्न घर कैसे आई, ये सारे सब कुछ। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे बेबी को आपको देखना पसंद है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि मैं जब जब वीडियो अपलोड करूँ तब आपको नोटिफिकेशन मिले टाइम टू टाइम। और हाँ, सॉरी मैं वीडियो लेट डाल रही हूँ, और वीडियो मेरे से लेट अपलोड हो ही रहा है। बस ऐसे ही कुछ ना कुछ घर में काम आ जाता है, या तो फिर मैं वॉइस ओवर वगैरह करने में वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। एडिटिंग करने में भी बहुत टाइम चला जाता है। अभी मैं कैसे न्यू यूट्यूबर हूँ ना, तो अभी मैं सीख ही रही हूँ। जब मैं एक बार ही सीख जाऊँगी अच्छे से, फिर मुझे आ जाएगा फटाफट सब कुछ करने के लिए, और आपको भी वीडियो टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।